आइए जानते हैं झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थापना दिवस पर बड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो लोग बाहर से आकर वर्षों से झारखंड में बसे हैं वे भी झारखंडी ही है। उन्होंने सामाजिक सौहार्द और साझा पहचान पर जोर दिया। इस बयान को राज्य की राजनीति में व्यापक चर्चा मिल रही है। नगर निकाय चुनावों में दलबदल और टिकट बदलने की घटनाओं ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। भाजपा और जामुमो दोनों दलों में कई स्थानीय नेता पाला बदलते दिखे। इससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। पार्टियां अब बागियों को साधने और संगठनात्मक नुकसान रोकने में लगी है। झारखंड सरकार को मिले लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव ने औद्योगिक माहौल को नई ऊर्जा दी है। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है। सरकार निवेशकों को भूमि, बिजली और नीतिगत सहयोग देने की तैयारी में जुटी है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख पर बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। अब तक हजारों आवेदन जमा हो चुके हैं। चुनाव आयोग की टीमें कागजातों की जांच में जुटी है। स्थानीय स्तर पर चुनावी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। झारखंड का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे लोगों को फिर से गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि दिन में हल्की धूप राहत दे रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। सड़क, बिजली और जमीन से जुड़े मामलों पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। लोगों ने त्वरित सुनवाई पर संतोष जताया। राज्य में मौसम की अजीब स्थिति लोगों को उलझन में डाल रही है। सुबह कड़ाके की ठंड महसूस होती है, जबकि दोपहर में तापमान बढ़ने से पसीना आने लगता है। डॉक्टरों ने इस बदलते मौसम में सावधानी बरतने और खानपान पर ध्यान देने की सलाह दी है। भारत में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट पायलट प्रोडक्शन चरण में पहुंच गए हैं, जिससे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ISM 2.0 कार्यक्रम के जरिए सप्लाई चेन और तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच हालिया वीडियो वार्ता ने वैश्विक राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों देशों की बढ़ती नजदीकी का असर भारत सहित कई देशों की रणनीतिक नीतियों पर पड़ सका है। क्षेत्रीय संतुलन को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज है। रूसी तेल की आपूर्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी बढ़ी है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ जहाज पहचान छिपाकर समुद्री रास्तों से तेल ढुलाई कर रहे हैं। भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाले ऐसे कार्गो पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। गुरुग्राम में अवैध रूप से विकसित की जा रही 3 कॉलोनियों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इसे नियमों के उल्लंघन का मामला बताया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी अवैध निर्माण पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के एक बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। विभिन्न स्थानों पर धरना और नारेबाजी की गई। पार्टी नेताओं ने बयान को भ्रामक बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है।